नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में कि जो रेजिस्टेंस हैं सीरीज़ के अंदर हमने बात की कि एक ही लाइन में हम लगा दें। अगर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं तो जैसे कि R1, R2, R3 तो ये किसके बराबर होते हैं। इनका फॉर्मूला जो सीरीज़ का जो एक रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट किसका होगा अगर इन तीनों की वैल्यू को ले लिया जाए R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा अगर सीरीज़ में लगाते हैं। अगर पैरेलल में हम लगाएं और इसके अंदर एक और बात ध्यान रखनी है, करंट जो है वो सेम फ्लो करता है, सारों में से करंट सेम फ्लो करता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे अक्रॉस दिस रजिस्टर तब उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, उसके अंदर सेम करंट था, इसके अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तीनों जो या कितने भी जो रजिस्टर हैं वो आपने लिए हैं तो वो चीज़, तो इसके अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है। तो हमने इस तरह से ये कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, बिल्कुल ऊपर नीचे हमने कनेक्ट कर दिए। अब अगर आप इनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस तरह से आप इनकी जो आर्म्स हैं ये बढ़ा लीजिए इस तरह से, और इस तरह का एक कम्बिनेशन आपने बना लिया और इसको आपने एक सेल से जोड़ दिया। अब ये मान लीजिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है इस सेल का, तो हम इसको V मान लेते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जो करंट फ्लो करेगा हमारा, तो यहाँ से I फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट को आप A बोल लीजिए और इस पॉइंट को आप B बोल लीजिए, तो जैसे ही A पॉइंट पर आया तो वो तीन रास्तों में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, और इसको हम नाम दे देंगे I1, I2 और I3। यानी कि जो R1 से जा रहा है वो I1 है, जो R2 से जा रहा है I2 है और जो R3 से जा रहा है वो I3 करंट है। अब इसके अंदर देखिए जो हमने बात की कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ऑल रजिस्टर, यानी कि R1 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल हम उसको बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर देखिए अगर हम बात करें कि जो V होगा फर्स्ट रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा अक्रॉस R1। अगर हम इसको लें तो करंट जो है वो I1 है और रजिस्टेंस जो है R1 है। देखिए करंट इसमें से I1 गया और ये R1 है। इसी तरह और V जो है वो तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हमने बात की पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। इसी तरह से यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो I1 क्या आ जाएगा हमारा V/R1 आ गया। इसी तरह से R2 के अक्रॉस निकाल लेंगे तो I2 हमारा क्या आ जाएगा V/R2। इसी तरह से I3 जो आ जाएगा हमारा V/R3 आ जाएगा। यानी कि तीन जो हैं आपको ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएंगी, ये आप समझ गए होंगे। V हमारा सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग हमने ले लिया, उनकी कुछ भी वैल्यू है। अब देखिए अगर हम इसी सर्किट को सारे को, यानी कि ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि जैसे कि ये है, ये V है हमारी, तो इसको जो अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें जो तीनों के बराबर हो, ये जो है हमारा तीनों के बराबर हो, तो आप इसको RP लिख लीजिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये, तो RP आप इसको लिख लीजिए V, और इसमें से क्या करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो V है वो किसके बराबर होगा हमारा IRP के बराबर होगा, यही होगा VIRP के, और I यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा V/RP के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ये करंट की वैल्यू इसके लिए V/RP आ गई। अब अगर आप इसको फर्दर सोल्व करें, जो I है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जो टोटल I होगा वो हमारा I1 जितने भी रेजिस्टेंस है जिसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है तीन है, तो I1 I2 प्लस I3 के बराबर होगा ये वाला I। इसकी वैल्यू क्या आई है V/RP, इसकी I1 की क्या थी हमारी V/R1, I2 की क्या थी V/R2 और I3 की क्या थी V/R3 थी, यही थी। तो V को आप कॉमन निकाल लीजिए और कैंसिल आउट हो जाएगा V, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीन के लिए। अगर दो के लिए लेंगे तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, 4 के लिए लेंगे तो प्लस 1/R4 हो जाएगा। तो ये हमारा रहता है कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए दो के लिए लेते हैं, आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, तो उस केस के लिए जो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, RP हमारा बन जाएगा
R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, देखिए 1/RP है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, इसका आप एलसीएम ले लें तो फॉर्मूला जो है आपको मिल जाएगा इसके अंदर। क्योंकि देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, R2 प्लस R1 आ जाएगा, नीचे R1 R2 और ये RP 1/RP है, तो उल्टा करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो ये आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है। अगर इसी तरह से हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, यानी कि सेम वैल्यू के हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/RP जो है, यानी कि सबकी वैल्यू r ले लीजिए, 1/r n तक आप ले लीजिए, तो ये जो होगा हमारा ये क्या आ जाएगा, RP आ जाएगा हमारा r/n के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आप निकाल सकते हैं कि सबका जो एलसीएम आप ले लेंगे तो n तक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि ये अगर आप देखें n/r के बराबर हो जाएगा कि n रजिस्टर है और जो n हमारे पैरेलल लगे हुए हैं, n/r हो जाएगा। तो यहाँ पे ये RP क्या आ जाएगा, ये उल्टा है, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसको RP लिखेंगे बस तो R ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा कम्बिनेशन और ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ये था हमारा जो रजिस्टर थे इन पैरेलल के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।